भगवान तक पहुंचने के लिए 5 रास्ते हैं। कितने रास्ते बोलिए बोलिए? कि पहला रास्ता है हाथी। पहला रास्ता क्या है बोलिए? हाथी का मतलब ज्ञान मार्ग। हाथी का मतलब बोलिए? ज्ञान मार्ग। हाथी एक ऐसा जानवर है जिसको हर वस्तु दुगनी दिखाई पड़ती है। अगर आप 5.5 फुट के हैं तो हाथी को 11 फुट दिखाई पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हाथी को प्रत्येक चीजें दुगनी दिखाई पड़ती है। उसके आंख में जो लेंस होता है हर चीज दुगनी दिखाई पड़ती है। ज्ञान मार्ग से आप राम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, ज्ञान पंथ कृपान कै धारा। ज्ञान मार्ग पर चलने, कृपान, कृपान माने तलवार नहीं, कृपान माने कृपा ना, जो किसी तरह से कृपा ना करे उसे कहते हैं ज्ञान मार्ग। कृपा ना, तलवार में केवल एक तरफ धार होती है और कृपाण में इधर भी ऐसे मारो तो कटेगा, ऐसे मारो तो कटेगा, ऐसे भोंक दो तो भी घुसेगा। जो किसी तरह से कृपा ना करे उसे क्या कहते हैं बोलिए? कृपान। ज्ञान दीपक है। बोलिए, ज्ञान क्या है? दीपक है। दीपक जलाने के लिए दीपक चाहिए, तेल चाहिए, बत्ती चाहिए, माचिस चाहिए, जलाने वाला चाहिए। लेकिन आवत देख ही विषय बयारी, हल्की सी विषय रूपी हवा लगी कि ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। तो ज्ञान खतरे का मार्ग है। हाथी पर बैठकर ज्ञान मार्ग से हम राम तक पहुंच सकते हैं। दूसरा है घोड़ा। घोड़ा माने योग मार्ग। कौन सा मार्ग बोलिए? योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि तक हम प्राप्त हो सकते हैं योग मार्ग से। नियम से अगर कोई योग करता हो तो मैं उसे प्रणाम करता हूं, लेकिन भोगी व्यक्ति, अगर योगी बनने जाएगा तो निश्चित है रोगी बन जाएगा। श्री सीताराम जी महाराज की। एक बार 4 बजे पचहरवे को बाबा रामदेव का योग आता है टीवी पर। एक सज्जन वही टीवी देखकर योग कर रहे थे। बाबा ने कहा अंगूठे से आई छिद्र बंद करो, सांस खींचा उसने, कहा आई बंद करो, बंद किया उसने। इसके बाद बिजली चली गई। अब लाइन चली गई तो बेचारा इंतजार करने लगा कि बाबा आएंगे बताएंगे, तब सांस लूंगा, पता चला मर गया बेचारा। श्री सीताराम जी महाराज की। योग मार्ग से भी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और एक है रथ। रथ माने होता है धर्म रथ। जिस रथ पर हम बैठे हैं, जो कर रहे हैं पूजा पाठ, मंदिर बनवाना, नित्य मंदिर में पूजा करने जाना, कथा श्रवण करना, चारों धाम की यात्रा करना, तीर्थ यात्रा करना, जीवन में जो हम धर्म कर्म कर रहे हैं ये धर्म मार्ग है। धर्म मार्ग से भी हम बोलिए राम को प्राप्त कर सकते हैं। और एक है पालकी। पालकी में बैठी हुई माताएं हैं। पालकी क्या है? भक्ति मार्ग। क्योंकि पालकी में बैठे हुए का सारा भार कहार के कंधे पर होता है, भक्त का सारा भार भगवान के कंधे पर होता है। श्री सीताराम जी महाराज की। ये 4 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, धर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। लेकिन भरत जी पैदल जा रहे हैं। भरत जी मानो हमको आपको सीख दे रहे हैं, भैया न मेरे पास ज्ञान का अवलंब है, न मेरे पास योग बल है, न मेरे पास भक्ति का बल है, न मेरे पास धर्म बल है। हम तो पैदल माने शरणागत मार्ग। शरणागत, मैं आपके शरण में आ रहा हूं, चाहो तो अपनाओ, चाहो तो ठुकराओ। ये है शरणागत मार्ग। गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सारे धर्म के आश्रय को त्याग कर एक मेरे शरण में आ जा। अर्जुन ने कहा इससे होगा क्या?
भगवान ने कहा अगर तू मेरी शरणागति स्वीकार कर लेगा, तू जो सोच रहा है युद्ध में तुझसे मारे जाएंगे लोग, तुझे पाप लगेगा, ये पाप नहीं लगेगा। तेरे पाप को नष्ट कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि, तुझे मोक्ष भी दूंगा। मां शुचः, शोक मत कर। अर्जुन ने कहा यही बतिया पहले बता दिए होते, इतना समझाने की क्या जरूरत थी। आपके शरणागत हुए जीव को पाप नहीं लगता। युद्ध में जो मारे जाएंगे पहले से ही मरे हुए हैं, आपने दिखा दिया। हमें तो केवल निमित्त बनना है। भगवान, ये है शरणागत मार्ग। शरणागत मार्ग का मतलब जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। वो जो भी कहोगे नाथ, वो जो भी कहोगे नाथ वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। 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 श्री सीताराम जी महाराज की। धर्म प्रेमी सज्जनों, अयोध्या रेलवे स्टेशन पर एक महाराज जी थे। जाते थे तो अगर उनसे कोई पूछता था, महाराज जी कहाँ की यात्रा है? ए बच्चा जौनेवर का गाड़ी पहले आई जाए, पूर्व का आई तो पूर्व चल जा, पश्चिम का पश्चिम। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे। शरणागत मार्ग। ये शरणागत मार्ग भगवान का चरण स्तर। देखिए तुलसीदास जी जब भगवान की शरणागति स्वीकार कर लिए, उसके पहले घर घर मांगत टूक तब, अब भूपति पूजत पाऊं। जो तुलसीदास पहले घर घर टुकड़ा मांगता था, बाद में बड़े बड़े भूपति उनके चरणों की पूजा कर रहे थे। मैंने पहली बार चंदन लगाया, पहली बार जब पहली बार, तो लाज लग रहा था बाहर निकलते समय। तो जैसे निकले तो हमारे सगे पटीदार कहत बाटे, कहो विजय कहिया से साधु बन गईला। हम कहली हम डाकू कब रहें। चुप हो गए तुरंत। हमने कहा हम डाकू कब थे। एक बार चंदन लगा के आपको देखकर गांव के लोग आपको हंस दें बस। यहां तक कहेंगे पाखंडी है, धूर्त है, सह लीजिए केवल बस। भगवान कहते हैं मेरे लिए तू एक बार सहेगा, तुझे इतना ऊंचा उठा दूंगा कि कहने वाले के मुख पे कालिख लग जाएगी। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। भगवान का चरण शरण ग्रहण कर लीजिए। सबको मैं कह रहा हूं शरणागत मार्ग।